हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम लोग शुरू करेंगे इसका पहला पार्ट। शुरू करते हैं इस चैप्टर के नाम से। इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब सबसे पहले ये लीनियर इक्वेशन कहते किसको है? तो वैसा इक्वेशन जिसमें इक्वेशन का डिग्री या यूं कहें कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो। जैसे जैसे 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है जिसमें x एक वेरिएबल है और x का पावर 1 है, कुछ नहीं यानी 1। इसका मतलब कि इसका डिग्री कितना हो गया? यह इसका डिग्री हो गया 1। किसी भी इक्वेशन के वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। और चूंकि इसका डिग्री 1 है इसीलिए ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया। तो अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो क्या हमें इसी तरह के इक्वेशन इस चैप्टर में पढ़ने हैं? तो जैसा कि नाम से क्या लग रहा है कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी कि इसमें दो दो वेरिएबल्स होने चाहिए। एक ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स होने चाहिए, लेकिन इस इक्वेशन में तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है, एक्स। तो हमें तो दो वेरिएबल वाले इक्वेशन पढ़ने हैं। तो उसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? उसका एग्जाम्पल 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें दो दो वेरिएबल है, x और y, और दोनों के जो पावर अगर हम चेक करें तो इसका भी पावर कुछ नहीं यानी 1 और इसका भी पावर कुछ नहीं यानी 1। इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों वेरिएबल के हाईएस्ट पावर, इसके हाईएस्ट इसका भी पावर 1। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इस इक्वेशन का डिग्री 1 है और साथ ही साथ इसमें दो वेरिएबल हैं। तो असल में इस चैप्टर में हमें कुछ इसी तरह के इक्वेशंस के बारे में पढ़ने हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नाम में ही दिया हुआ है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल है और लीनियर भी है। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं हुआ? असल में इस चैप्टर में हमें कभी कभी ऐसा भी इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये क्या बात हुई? अभी तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और यहाँ पर तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तो फिर हमें इस तरह के इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है, इसमें तो एक ही है। तो इसके बारे में क्यों पढ़ेंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि इस इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से अगर ऐसे लिखना चाहें, 5x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन सेम टू सेम है। इसमें y वाला टर्म नहीं था और इसमें हम लोग यहाँ पर 0 इंटू वाई कर दी। तो 0 इंटू वाई करने से तो कोई असर पड़ा नहीं, ये तो ऑलरेडी अभी 0 ही है, यानी कि ये दोनों इक्वेशन तो सेम ही है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर दो दो वेरिएबल हो गए, इसलिए ये अब एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो हमें इस चैप्टर में कुछ इस तरह के इक्वेशन के बारे में भी पढ़ना है और कुछ इस तरह के इक्वेशन के बारे में भी पढ़ना है। लेकिन अगर हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें, एक ऐसा लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल में हो और जो एक स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड कहने का मतलब है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो दो वेरिएबल हैं, साथ ही साथ दोनों के हाईएस्ट पावर 1 है, और ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो चलो हम ये पता करते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसमें a का, b का और c का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि a, b और c कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो इस इक्वेशन में a, b और c होगा कितना? तो ये इक्वेशन को तो हम लोग इस रूप में यहाँ पर लिखे हैं। तो x के कोफिशिएंट को हम लोग a बोलते हैं, तो यहाँ पर a हो गया 5। y के कोफिशिएंट को हम लोग b बोलते हैं और y का कोफिशिएंट है 0, यानी कि b हो गया 0। और कांस्टेंट टर्म को बोला जाता है c, तो ये हो गया c3। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग ए बी सी पता कर लिया। अब चलो दूसरे इक्वेशन की बात करें। यहाँ पर ए बी सी कितना होगा? तो x का कोफिशिएंट 2 है, इसका मतलब कि a हो गया 2, y का कोफिशिएंट 3 यानी कि b हो गया 3, और कांस्टेंट टर्म 9, तो c हो गया 9। नहीं, कांस्टेंट टर्म 9 नहीं है, कांस्टेंट टर्म है -9। तो हमें माइनस को इंक्लूड करना पड़ेगा, इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते। तो अगर किसी इक्वेशन में हमें ये पता करना हो कि इस इक्वेशन में a कितना है, b कितना है, c, तो हम लोग इसको इससे इक्वेट करके a, b और c का वैल्यू पता कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन की। सपोज करो कि ये एक इक्वेशन है और हमें इसका सॉल्यूशन पता करना हो। तो दो वेरिएबल है और इन दोनों के वैल्यूज कुछ भी हो सकते हैं। तो हम किन दो नंबरों को जोड़ें तो वो 9 हो जाएगा?
तो ये तो 1 और 8 को जोड़ते हैं तो ये 9 हो जाएगा। तो पहला सोल्यूशन तो हमारा यही हो गया, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 8। यानी कि अगर हम x के जगह पे 1 रख दें और y की जगह पर 8 रख दें तो ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा, पहला सोल्यूशन। लेकिन क्या सिर्फ यही एक सोल्यूशन होगा? नहीं, अगर हम यहाँ पर 2 और यहाँ 7 रखते हैं तब भी तो ये 2 और 7 9 हो गया। तो ये हो गया दूसरा सोल्यूशन। ये क्या बात हो गया? क्या एक ही सवाल के कई सारे आंसर हो सकते हैं? जरूर हो सकते हैं। तो जैसा कि इस इक्वेशन में हम लोगों ने अभी 2 एग्जाम्पल देखा, और ये यहाँ पर सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ पर तो कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अगर हम x की जगह पर 3 और यहाँ 6 रख दें तब भी ये दोनों मिलकर 9 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 और यहाँ 5 रखते हैं तभी ये 9 हो जाएगा। यहाँ पर तो हम लोग देखते जा रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। अब अगर हम यहाँ 5 रखें और यहाँ 4 तब भी ये 9 हो गया। और इस तरह से हम कुछ भी, जैसे कि हम x के जगह पर 0 रख दें और y की जगह पर 9 तब भी दोनों का सम 9 ही होता है। या अगर हम x के जगह पर -2 रखें और y की जगह पर 11, अब दोनों को जोड़ो तब भी 9 होगा। इसका ये मतलब हुआ कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के इनफाइनाइट आंसर भी हो सकते हैं, जैसा कि इस इक्वेशन का हो रहा है। इस इक्वेशन में x के और y के अलग अलग वैल्यूज डालने पे अलग अलग सॉल्यूशंस निकल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कितने सॉल्यूशन निकाले? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 4, 5, 6, 7, हम लोगों ने 7 निकाल लिए। और अभी ऐसे कई सारे और आंसर्स निकल सकते हैं। तो जब इतने सारे आंसर निकल सकते हैं तो आखिर हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? और अगर सॉल्व कर भी लिए तो हमारा आंसर बुक के आंसर से मैच कैसे करेगा? हो सकता है हम लोग सॉल्व करके इतना लाए और हो सकता है बुक में ये वाला आंसर हो। तो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के अनगिनत आंसर्स हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि हमारा आंसर बुक वाले आंसर से मैच ही कर जाए। वो मैच भी कर सकता है, सेम भी हो सकता है, और साथ ही साथ डिफरेंट भी हो सकता है, मैच नहीं भी कर सकता। तो अब इसमें सवाल कैसा आएगा? इसमें सवाल कुछ इस तरह का होगा, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर इक्वेशन 2x + y = 7। इस इक्वेशन के हमें 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। 4 ही क्यों? क्योंकि हो तो अनगिनत सकते हैं, लेकिन अनगिनत निकालेंगे कैसे? वो तो हम लोग निकाल ही नहीं सकते। तो सिर्फ 4 सॉल्यूशंस। अब इसमें हम लोग कोशिश कैसे करेंगे या शुरुआत कहाँ से करेंगे इसको सॉल्व करने की? तो सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हुए y का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जैसे अगर हम इस इक्वेशन को शुरू करें तो हम क्या करते हैं, पहले y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं x के टर्म में। x को हम राइट साइड लेके जाते हैं, तो ये हो गया y = 7 - 2x। अब हम इस इक्वेशन जिसको हम दूसरे फॉर्मेट में ले आए हैं, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें हम x के अलग अलग वैल्यूज़ को पुट करके y का अलग अलग वैल्यूज़ प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक टेबुलर फॉर्मेट बना लेते हैं x और y में। और चूंकि हमको यहाँ पर सिर्फ 4 ही सॉल्यूशंस पता करने हैं तो हम यहाँ पर 4 बॉक्स बनाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर 4 बॉक्स बनाए। अब क्या करेंगे, x के जगह पर हम अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू, 0, हम 50 भी रख सकते हैं। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि छोटा से छोटा नंबर रखें ताकि कोई मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम ही हो जाते हैं इसमें। लेकिन हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 50, 100, 200। तो चलो हम लास्ट वाले में 200 लेते हैं। और y के वैल्यूज हम लोग खुद से पुट नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम ब्लैंक लिख रहे हैं। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या माना है कि x = 0, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एट x = 0। और इस इक्वेशन में हम लोग x के जगह पे 0 रखेंगे और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गया 7 - 2 × 0 विच इक्वल्स 7 - 0 एंड दिस गिव्स अस 7। तो जैसे ही हम लोगों ने x के जगह पे 0 रखा तो y का वैल्यू आया 7, और इस आंसर को हम लोग इस बॉक्स में फिल कर देंगे। अब अगली बार हम लोगों ने x के जगह पर 1 रखा है, तो अब एट x = 1, y = जैसे ही हम लोग यहाँ पर x के जगह पे 1 रखेंगे तो ये y कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 × 1 = 7 - 2 विच गिव्स अस 5। तो इस तरह से ये रहा दूसरा आंसर। यहाँ पर हम लोग 5 रखेंगे। फिर यहाँ पर x की जगह पर हम लोगों ने क्या रखा, 2। तो एट x = 2, y = 7 - 2 × 2, 7 - 4 एंड दिस इज 3।
ये हो गया 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को यहाँ पर रख देते हैं और लास्ट में चूंकि हम लोग यहाँ पर x के जगह पर 200 लिखे हैं, तो हम लोग इसका भी एट x इज इक्वल टू 200, तो y हो गया 7 माइनस 2 इंटू एक्स है, तो 7 माइनस 2 इंटू एक्स के जगह पर 200 रखेंगे, 7 माइनस 400, और जब हम लोग 7 माइनस 400 करेंगे तो ये आएगा -393। तो ये भी एक आंसर है जिसको हम लोग यहाँ पर -393 पुट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 4 आंसर या 4 सॉल्यूशन, वो भी कौन सी इक्वेशन का, इसका। अभी हो तो बहुत सारे सकते हैं, लेकिन चूंकि सवाल में हमें सिर्फ 4 ही आंसर फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है, इसलिए हम लोग सिर्फ 4 ही आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक 0,2 is a solution of the equation x minus 2y is equal to 4 और नॉट। हमें ये चेक करना है कि ये जो 0,2 है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। तो आखिर हम इस बात का पता कैसे करेंगे, तो ये जो ब्रैकेट है जिसमें पहला नंबर 0 और दूसरा नंबर 2 है, तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या सीखा था कि पहला जो नंबर होता है वो x वैल्यू होता है और दूसरा नंबर y वैल्यू। तो हम लोग x के जगह पर 0 और y के जगह पर 2 इस इक्वेशन में पुट करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि इक्वल के लेफ्ट साइड वाला और इक्वल के राइट साइड वाला दोनों इक्वल हुआ या नहीं। अगर इक्वल है तो ये सॉल्यूशन होगा और अगर इक्वल नहीं हुआ तो सॉल्यूशन नहीं। तो चलो हम लोग रखते हैं पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 इन द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। हम इस इक्वेशन में x के जगह पर 0 रखेंगे और y के जगह पर 2 रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करते वक्त हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि इक्वल के लेफ्ट वाले को लेफ्ट में ही रखेंगे और राइट वाले को राइट में ही, और इसको न तो बाएं वाले को दाईं तरफ ले जाएंगे और न ही दाहिने वाले को बाईं तरफ लेके जाएंगे। अब ये 0 माइनस 2 टू 4 और इधर 4, ये हो गया -4 और इक्वल के राइट साइड है 4। क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल नहीं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नॉट। नॉट मतलब क्या? नॉट मतलब ये कि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं हुआ तो या तो हम शॉर्टकट में नॉट लिख दें या फिर यहाँ पर लिख दें कि 0,2 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो ये एक सॉल्यूशन नहीं। अगर ये दोनों बराबर हो जाता तब हम लोग क्या बोलते कि हाँ 0,2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कब? जब x के जगह पर 2 और y के जगह पर 1 हो। तो हम करेंगे क्या, इस इक्वेशन में x के बदले 2 और y के बदले 1 पुट करेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इन द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। तो चलो रखते हैं x के बदले में 2 और y के बदले में 1। अब हमें बस सिंप्लीफाई करना है और यहाँ से k का वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू k, और यहाँ से ये हो गया 7। तो k का वैल्यू हो गया 7। तो k का वैल्यू 7 कब आया? जब x बराबर 2 और y बराबर 1 हम लोगों ने इस इक्वेशन में रखा। और ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है।